हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में गवर्नमेंट स्कीम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है जो कि आगे प्रमोशन एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पर्टिकुलरली वो इंपॉर्टेंट होती हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर से यानी बैंकिंग से रिलेटेड हों। तो उसी सीरीज में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। PM प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, ये है इसका पोस्टर जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा आपको मिलता है। तो पहले 330 रुपये एक साल का पड़ता था फ्रेंड जो है, अब ये बढ़ करके 436 रुपये हो गया है। क्योंकि चेंजेज हुए हैं तो पूरे चांसेज हैं 100% श्योर रहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि जब भी चेंजेज होते हैं तो कन्फ्यूजन बनती है तो उसी चीज़ की वजह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, 18 से 50 साल के लोगों को मिलता है। ये भी बात क्लियर होती है। आप अब जब आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में आपका जो नॉमिनी होता है, जो आपके लीगल हेयर होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। बीमा की अवधि कब से कब की होती है फ्रेंड्स? 1 जून से लेकर के 31 मई तक रहती है। यानी बीमा की स्टार्टिंग 1 जून, जैसे 2022 चला तो 1 जून 2022 से लेकर के 31 मई 2023 तक जो है ये अवेलेबल रहता है फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, PMJJBY की बात हमने कर ली कि ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। PMJJBY का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 2 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस मिलता है। डेथ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से यदि डेथ होती है तो आपको जो है 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो चाहे नेचुरल डेथ हो। इसकी सबसे खास बात यही है कि आपने अगर 436 रुपये पे किए हैं या किसी कस्टमर ने 436 रुपये पे किए हैं तो डेथ किसी भी वजह से होगी एक्सेप्ट सुसाइड, है ना, सुसाइड है ना। सुसाइड की वजह से अगर होता है तो नहीं देते हैं, अदरवाइज बाकी किसी भी कारण से डेथ होती है तो फ्रेंड्स जो है 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। ये स्कीम LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनियां जो भी इंटरेस्टेड हैं उनके द्वारा मैनेज की जाती है। मिनिमम एज पूछा था, देखिए जो रेड में है फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा पूछा था। पहला, कितने का इंश्योरेंस है? 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। दूसरा, किसी भी वजह से डेथ हुई है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ हो, किसी भी वजह से डेथ हुई हो तो आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं 2 लाख रुपए। मिनिमम एज कितनी होती है इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को ज्वाइन करने की मिनिमम एज 18 साल है। अधिकतम एज कितनी है फ्रेंड्स? 50 साल होती है। पर यदि आप पहले से इनरोल्ड हैं, मान लीजिए आपकी एज 18 से 50 साल के बीच है और आपने PMJJ जीवन ज्योति बीमा योजना ज्वाइन कर रखा है तो अप टू 55 ईयर तक जो है आप अगर प्रीमियम पे करते रहते हैं तो आपको इंश्योरेंस मिलता रहेगा। इसका क्या मतलब है समझिए। क्या अगर आपकी एज मान लीजिए 54 साल है तो क्या आप PMJJBY ज्वाइन कर सकेंगे? नहीं ज्वाइन कर सकते फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 50 साल की एज तक आपको जीवन ज्योति बीमा योजना मिलता है। तो 54 साल और 55 साल वाला बेनिफिट कैसे मिलेगा? अगर आपने 50 साल के अंदर की एज में ज्वाइन कर रखा है, पहले से ही आप जीवन ज्योति बीमा योजना के इनरोली हैं, मतलब उसमें ज्वाइन कर रखे हैं, तो आपकी एज चाहे 51 साल की हो गई, चाहे 52 साल की हो गई, चाहे 53 साल की हो गई, चाहे 54 साल की हो गई, चाहे 55 साल की हो गई, आपको इस इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता रहता है प्रीमियम जाने के बाद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो एज का क्राइटेरिया क्या है? 18 से 50 साल तक, लेकिन मिलता बेनिफिट कब तक है? 55 साल की एज तक, अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते रहते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को छोड़ दे, मतलब वॉलंटरली एग्जिट का ऑप्शन होता है, आप चाहें तो इसको छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, तो उस केस में क्या हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं? तो यस, आप अगर चाहें तो छोड़ने के बाद दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है। पॉलिसी पीरियड 1 जून से शुरू होता है, 31 मई को ख़त्म होता है। प्रीमियम कितना है फ्रेंड? 436 रुपये हर साल लगते हैं। 330 रुपये पहले लगते थे, वो नहीं ध्यान रखना है। 436 रुपये पर ईयर लगता है, ये हमें ध्यान रखना है। इंश्योरेंस कितना है? 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। डेथ ड्यू टू एनी रीजन के केस में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। ग्रेस पीरियड की बात कर लेते हैं। अगर जब आप इंश्योरेंस अपना करवाते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जब आप ज्वाइन करते हैं तो पहले 30 दिन तक आपको कोई भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है, एक्सेप्ट किसमें? डेथ जो है ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट होता है तो मान लीजिए जो है आपने प्रधानमंत्री, किसी भी कस्टमर ने, आपको नहीं कहेंगे, PMJJBY जीवन ज्योति बीमा योजना ज्वाइन किया, ठीक है। अब 2 केसेस हैं। ज्वाइन करने वाले के अगले दिन, मान लीजिए जिस दिन ज्वाइन किया उसके अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है,
ठीक है, 2 केसेस होंगे, एक नेचुरल डेथ हो गई, एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो अगर ज्वाइन करने के अगले दिन नेचुरल डेथ हो गई तो उसको कोई भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइडलाइन ये कहती है कि अगले 30 दिन तक कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगले 30 दिन तक कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा नेचुरल डेथ के केस में। 30 दिन के बाद में आपका इंश्योरेंस कवरेज शुरू होता है, तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है फ्रेंड्स, ओके। लेकिन यदि आपने ज्वाइन किया जीवन ज्योति बीमा योजना, उसके अगले दिन ही आपकी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, तो फ्रेंड्स आपको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं होता है, ओके। तो क्लियर हो गया। तो ग्रेस पीरियड का मतलब हो गया कि डेथ अगर जो है पहले 30 दिन में इंश्योरेंस या एनरोलमेंट के डेट ऑफ एनरोलमेंट के 30 दिन के अंदर में डेथ अगर हो जाती है तो कोई भी पैसा पे नहीं किया जाता है। लेकिन एक्सीडेंट के केस से जो डेथ होती है उसको इससे एग्जिम्प्ट किया गया है, उस पर ग्रेस पीरियड का या लियन क्लॉज लागू नहीं होता है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रीमियम की। तो प्रीमियम की बात करेंगे तो देखिए, हमने देखा ना कितना रुपए, 436 रुपये फुल। ये अभी ये चार्ट्स हम नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। पहला देखिए, केवल ये पहला वाला देखेंगे। तो कुल प्रीमियम हमें कितना देना होता है, 436 रुपये देना होता है। उसमें से इंश्योरेंस LIC को या अदर इंश्योरेंस कंपनी जो भी है उसको कितना जाता है, 395 रुपीज़ जाते हैं। कमीशन पेबल टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट या एजेंट वगैरह हैं जो न्यू इनरोलमेंट पर, उनको 30 रुपये मिलते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो बैंक को मिलता है 11 रुपये मिलते हैं, तो बैंक को 11 रुपये मिलते हैं। BC एजेंट को 30 रुपये मिलते हैं। LIC कंपनी को 395 रुपये जाते हैं। आप टोटल जोड़ोगे तो 436 रुपये ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये फुल एनुअल प्रीमियम है, जब आप जो है पूरा का पूरा प्रीमियम पे कर रहे हैं उस केस में। अब कई बार क्या होगा कि बीच में भी कस्टमर ज्वाइन कर लेता है। कब से शुरू हो रहा था, अगर आपको याद हो तो जून से शुरू हो रहा था ना। तो अगर आप जो है जून, है ना, जुलाई या अगस्त में ज्वाइन करते हैं तो आपको फुल पेमेंट 436 रुपये की करनी पड़ती है। अब अगर मान लीजिए है, अगर आप सेकंड क्वार्टर मतलब यहाँ पर हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में ज्वाइन करते हैं फ्रेंड्स, अगर इन तीनों महीनों में कभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको 436 रुपये न दे करके सिर्फ 342 रुपये देने होते हैं। अगर आप जो है दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने में ज्वाइन करते हैं उसी साल के, तो आपको अब 228 रुपये देने हैं। इसे बोलते हैं प्रो राटा बेसिस, मतलब जितना समय बचा है उतने का ही पैसा लेना है। यदि जो है आप मार्च, अप्रैल और मई में ज्वाइन करते हैं किसी भी महीने में, तो उस केस में आपको सिर्फ 114 रुपये देने होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मार्च, अप्रैल, मई में आप ज्वाइन करो 114 रुपये, उसके बाद में फिर जून में फिर से आपको जो है 436 रुपये पे करने हैं, राइट। तो इसलिए 3 महीने का केवल 114 रुपये लगता है। आप अगर चाहो, मैं ये सब डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, बेसिकली हम यही पूछा जाता है। अगर आप चाहो तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यूज अगर चाहो तो याद कर लो। अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में ये बाइफर्केशन नहीं पूछा गया है फ्रेंड्स, ओके। फिर भी यदि आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये है कि बेसिकली ये वाला ज़रूर ध्यान रखिएगा। कौन सा? 395 रुपये LIC को जाते हैं, 11 रुपये बैंक को मिलते हैं, 30 रुपये BC एजेंट को मिलता है, ठीक है। अब अगर इन्होंने इसमें ये बात भी कही है कि मान लीजिए कोई कस्टमर है जो डायरेक्ट ज्वाइन कर लेता है, ऑनलाइन इनरोलमेंट कर लेता है, कोई एजेंट नहीं, कोई बैंक नहीं गया, सीधे ऑनलाइन इनरोलमेंट कर लिया, तो उस केस में ये 30 रुपये उसे नहीं देने होते हैं। उस केस में उसे 436 रुपये में से 30 रुपये घटा करके केवल 406 रुपये की पेमेंट करनी होती है पहली बार। अगली बार से फिर वो 436 करेगा, लेकिन पहली बार जब उसने ऑनलाइन इनरोलमेंट कर लिया तो ही हैव टू पे ओनली 406 रुपये। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पर है। प्रीमियम विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी। तो जो पैसा होता है वो ऑटोमेटिक कट जाता है बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट फैसिलिटी के तहत। ऑटो डेबिट फैसिलिटी होती है जिसके तहत पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है कस्टमर के अकाउंट में। और ये नॉर्मली जो है अप्रैल, मई, जून के महीने में होता है, इसलिए कहा जाता है कि कस्टमर को उस समय कम से कम 500 रुपये की 436 रुपये कट पाएँ, उतना पैसा वहाँ पर रखना जरूरी हो जाता है। अब एक बार मान लीजिए जो है कोई इंसिडेंट हो गई तो क्लेम टू बी लॉज्ड विद बैंक विद इन 30 डेज ऑफ एक्सीडेंट या डेथ। तो अगर कोई इंसिडेंट हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो जो नॉमिनी है, जो उसके लीगल हेयर हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको चाहिए कि वो जाकर के बैंक के अंदर में अपना क्लेम डाले 30 दिन के अंदर में, एक्सीडेंट या डेथ के 30 दिन के अंदर में अपना जा करके क्लेम लॉन्च करे कि हाँ हमारे साथ ऐसी ट्रेजिडी हो गई है। मैक्सिमम टाइम पीरियड पे मिलता है बैंकों को कि वो अगले 30 दिन के अंदर में इंश्योरेंस कंपनी को इस क्लेम फॉर्म को भेज दें। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को अगले 30 दिन और मिलते हैं कि इस क्लेम को प्रोसेस करें, अप्रूव करें और पैसा डिसबर्स कर दें, ओके। तो ये 30 दिन का टाइमलाइन होता है। 30 दिन किसको मिला? कस्टमर को। जो कस्टमर जिसकी डेथ हुई है उसके नॉमिनी को 30 दिन मिले कि आप जो है
एक्सीडेंट के या डेथ होने के 30 दिन के अंदर अंदर बैंक को जा करके क्लेम लॉन्च करिए। फिर जो फॉर्म है, जो फॉर्मेलिटी है, वो बैंक फॉरवर्ड करेगा इंश्योरेंस कंपनी को अगले 30 दिन में। इंश्योरेंस कंपनी को अगले 30 दिन में ये पैसा मतलब जो है डिसबर्स कर देना होगा अप्रूव करके। अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर देना होगा, अप्रूव करना है तो अप्रूव कर देना होगा, पर 30 दिन के अंदर में उसे पैसे दे देने होंगे। अब एक बात और है, 1 पर्सन कैन टेक ओनली 1 कवर फ्रॉम एनी 1 बैंक। ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 4 बैंकों में करवा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4 जगहों से पैसे मिलेंगे। 2-2 लाख रुपए के साथ 8 लाख रुपए नहीं मिलते हैं। गाइडलाइन बड़ी क्लियर है कि आपने मान लीजिए SBI में भी जो है जीवन ज्योति बीमा योजना ले लिया, PNB में भी ले लिया और पोस्ट ऑफिस में भी ले लीजिए, इंडिया पोस्ट बैंक में भी ले लिया, तो इस केस में क्या होगा, किसी एक बैंक से आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे और बाकी जगहों पर जो आपने पैसा जमा किया वो सीज हो जाता है, वो पैसा लौटाया नहीं जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर फ्रेंड्स। ओके, काफ़ी डिटेल में यहाँ पर हम कवरेज कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके एग्जाम में नहीं आना चाहिए जो हमसे बच जाए यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन है कि क्या NRI जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का कवरेज ले सकते हैं? तो यस, कोई भी NRI जिसका इंडिया में अगर जो है किसी बैंक ब्रांच में अकाउंट है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए एलिजिबल होता है, एनरोल कर सकता है। लेकिन अगर डेथ होती है तो जो पैसा बेनिफिशियरी या नॉमिनी को मिलेगा वो इंडियन करेंसी में दिया जाता है, डॉलर वगैरह में पेमेंट नहीं की जाती। बस इतनी सी शर्त है। तो क्या NRI जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एनरोल कर सकता है? यस, कर सकता है, कोई ऐतराज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि क्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो डेथ होती है नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई या और कोई प्रॉब्लम हो गई, है ना, तो उस केस में क्या कवरेज मिलेगा? और क्या सुसाइड और मर्डर के केस में भी कवरेज मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना कवर करती है डेथ ड्यू टू एनी रीजन। सो ऑल दीज इवेंट्स आर कवर्ड। सब कुछ कवर्ड है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में। अगर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, विस्फोट हो गया, कुछ भी हो गया, सुसाइड आपने कर लिया या किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, इन सभी को सुसाइड में भी, यहाँ पर सुसाइड में भी जो है मतलब वो मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नहीं मिलता है फ्रेंड्स। ओके, वो मैंने मिस्टेकली आपको कह दिया था। सुसाइड के केस में भी प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना यानी जीवन ज्योति बीमा योजना क्या कहता है कि डेथ ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी कारण हो, मौत हुई, 2 लाख रुपए मिलने ही मिलने हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो एक बार क्विक रिव्यू करेंगे फ्रेंड्स, जो है 1 या 2 मिनट का समय लेंगे आपका। तो पहला तो फुल फॉर्म आपसे पूछाता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम 436 रुपये है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। आपकी उम्र 18 से 50 साल की होनी चाहिए। आपकी डेथ के बाद आपके परिवार को, आपके नॉमिनी को पैसे मिलते हैं। बीमा की अवधि 1 जून से शुरू होती है, 31 मई में ख़त्म होती है हर साल, ये नियम चलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फुल फॉर्म हमने देखा, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। डेथ ड्यू टू एनी रीजन, चाहे सुसाइड हो, मर्डर हो, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, धरती खत्म हो जाए, 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको। ठीक है, ये LIC के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, जो दूसरी कंपनियां इंटरेस्टेड है उनके द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 साल की एज होनी चाहिए। यदि आपने इस एज क्राइटेरिया में ज्वाइन कर रखा है तो 55 साल तक आप जो है प्रीमियम देते रहिए, 436 रुपये देते रहिए, या जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम उस समय हो उतना देते रहिए, तो आपको इंश्योरेंस मिलता रहेगा। पॉलिसी पीरियड 1 जून से शुरू होता है, 31 मई को ख़त्म होता है। प्रीमियम आपको 436 रुपये देने पड़ते हैं। 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस होता है। डेथ किसी भी वजह से हुई हो, ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर मान लीजिए आपने इनरोलमेंट किया, उसके 30 दिन के अंदर डेथ हो जाती है तो आपको कोई भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है। लेकिन यदि जो है इनरोलमेंट करने के बाद में एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उस केस में पैसा मिलता है। प्रीमियम की हमने बात की, जो 436 रुपये हैं, उसकी बंदर बांट कैसे होती है? तो बंदर बांट ऐसे होती है फ्रेंड्स कि देखिए, LIC को 395 रुपये मिलते हैं, बैंकों को 11 रुपये कमाई मिलती है और 30 रुपये जाते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को। ठीक है, तो 395 रुपये LIC को जाते हैं, 11 रुपये बैंक को मिलते हैं, 30 रुपये बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को देते हैं, तो ये कुल मिला करके 436 रुपये हो जाते हैं। यदि कोई कस्टमर जो है ऑनलाइन इनरोल कर देता है, किसी बैंक या एजेंट के थ्रू नहीं करवाता है, तो उसको ये 30 रुपये नहीं देने पड़ते हैं, तो उस केस में उसको सिर्फ 406 रुपये पे करने पड़ते हैं ऑनलाइन पेमेंट में। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बता दिया था आपको कि अगर आपने जीवन ज्योति बीमा योजना से एग्जिट कर लिया है, यानी आपने इंश्योरेंस बंद करवा दिया था, 4 साल नहीं पेमेंट किया, 5वें साल अगर आप चाहें तो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है। प्रीमियम कैसे करता है? जमा करने कहीं नहीं जाना होता है, आपके खुद के खाते से ही ऑटो डेबिट फैसिलिटी के तहत पैसा अपने आप कट जाता है। एक्सीडेंट होने के 30 दिन के अंदर में
आपको क्लेम लॉन्च करना होता है बैंक के साथ। बैंक जो है फॉर्म भर के अगले 30 दिन के अंदर अंदर में इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है अगले 30 दिन के अंदर में क्लेम को अप्रूव करके पैसा डिसबर्स कर देती है। क्या एक व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा बैंकों में जीवन ज्योति बीमा योजना करवा दे तो उसको जो है 2-2 लाख रुपए हर बैंक से मिलेंगे? तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक ही बैंक से उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी के जो प्रीमियम का पैसा है वो जब्त कर लिया जाता है। क्या जीवन ज्योति बीमा योजना को एनआरआई जो है ओपन कर सकता है? तो बिल्कुल, एनआरआई जो है एलिजिबल होते हैं। अगर उनका बैंक अकाउंट है इंडिया के किसी ब्रांच में तो जीवन ज्योति बीमा योजना को अडॉप्ट कर सकते हैं और उनको बेनिफिट जो है इंडियन करेंसी में ही दिया जाएगा। अगर उनके नॉमिनी को जो पैसा दिया जाएगा वो डॉलर वगैरह में नहीं दिया जाता है। तो जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्या इंश्योरेंस अर्थक्वेक के केस में, फ्लड के केस में, सुसाइड के केस में, मर्डर के केस में मिलेगा? तो यस, हर एक इवेंट को जो है जीवन ज्योति बीमा योजना कवर करती है। डेथ ड्यू टू एनी रीजन, चाहे सुसाइड कर लिया गया हो, चाहे मर्डर हो गया हो, चाहे बाढ़ आ गई हो, चाहे अर्थक्वेक आ गया हो, चाहे और कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई हो, हर एक केस में जीवन ज्योति बीमा योजना 2 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, होप है आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।